हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के सेकंड टॉपिक को। और वो अपना सेकंड टॉपिक क्या है? वो है रेस्पिरेशन। अभी तक में हम लोगों ने इंजेक्शन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन टॉपिक। देखिए, दो टर्म्स ऐसे हैं जो आपस में बहुत सिमिलर लगते हैं और इसीलिए बड़े कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। पहला तो देखिए रेस्पिरेशन है और दूसरा है ब्रीदिंग। जनरली लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए कैसे। मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ब्रीदिंग में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। रेस्पिरेशन में तो एनर्जी बन रहा है, लेकिन ब्रीदिंग में एनर्जी नहीं बनता है। तो मेजर डिफरेंस यही है। ठीक, जब हम न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को पढ़ रहे थे बेसिकली, तो वहाँ पे हमने एक डेफिनेशन बोला था न्यूट्रिशन का। और न्यूट्रिशन का हमने डेफिनेशन आपको ये बताया था कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम इट। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड को खाते हैं और उस फूड से फिर एनर्जी लेते हैं। यानी कि इस डेफिनेशन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट फूड को खाना और दूसरा उस फूड से एनर्जी निकालना। तो फूड को खाने वाला जो प्रोसेस है वो तो इंजेशन है, इंजेशन यानी कि इनटेक ऑफ फूड। लेकिन जो सेकंड हाफ जो इस डेफिनेशन का है, डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, जो फूड हमने खाया उससे एनर्जी डिराइव करना। तो ये जो एनर्जी डिराइव करने वाला जो प्रोसेस है वो एक्चुअली रेस्पिरेशन का है। देखिए, जो हम फूड खाते हैं जाहिर सी बात है उसमें एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी हमें मिलेगी कैसे? तो वो एनर्जी हमें मिलेगी रेस्पिरेशन के हेल्प से। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या है? एक वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगा। ब्रीदिंग के दो स्टेप होते हैं। ब्रीदिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए दो स्टेप होते हैं। पहला है इनहेलेशन या इंस्पिरेशन और दूसरा स्टेप है एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए दो प्रोसेस हैं या कह सकते हैं दो स्टेप हैं इस ब्रीदिंग प्रोसेस में। इनहेलेशन या इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन को कंज्यूम करना, ऑक्सीजन को लेना। ठीक है, हम सांस खींचते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उस प्रोसेस को इनहेलेशन या इंस्पिरेशन कहा जाता है। एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर रिलीज आउट करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। तो बेसिकली कह सकते हैं ब्रीदिंग के दो स्टेप हैं। पहला इनहेलेशन यानी कि ऑक्सीजन का इनटेक करना और दूसरा एक्सहेलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज आउट करना। ठीक है, लेकिन आप इस पूरे स्टेप में देखेंगे, चाहे इनहेलेशन चाहे एक्सहेलेशन में, कि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का आउट हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह का एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रीदिंग क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी तरह का एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे डिटेल से रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन में आखिर ऐसा क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होने लगती है। चलिए देखिए, रेस्पिरेशन को अगर हम थोड़ा डिटेल से पढ़ें तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज, भाई देखिए हमारे बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। तो जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज है उसके बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज में कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा। तो रेस्पिरेशन क्या करता है? इस कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो जब कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। ठीक, और यही एनर्जी हम यूटिलाइज कर लेते हैं अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी बार ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है उतनी बार जितनी एनर्जी निकल रही है वो सारी की सारी एनर्जी हम
कंज्यूम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो हम करते क्या है, इस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं अपने सेल्स के अंदर, ठीक है। और जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो वो जो एनर्जी हमने सेल्स में स्टोर किया फिर उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब जब एनर्जी की जरूरत पड़े तब तक रेस्पिरेशन कराना पड़े। भाई ऐसा हो सकता है कि रेस्पिरेशन हुआ और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला वो सारा का सारा यूज नहीं हो पाया, तो जो बच गया उसको हम सेल्स में स्टोर कर लेते हैं ताकि जब आगे यूज पड़े उन एनर्जी का तो फिर से उनको सेल से निकाल के हम यूज कर लें, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है और जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज देखिएगा कैसे, भाई ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक कैसे हो रहे हैं, ठीक है। इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक कराने के लिए हमें चाहिए क्या, ऑक्सीजन। हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। और ये जो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, ये ऑक्सीजन हमें इनहेलेशन, जो ब्रीदिंग का इनहेलेशन प्रोसेस था जिसमें हम अपटेक ऑफ ऑक्सीजन कर रहे थे, उसी ऑक्सीजन को हम यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन में। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी तो नहीं बनती, लेकिन ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जो एनर्जी बनवाने में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ऑक्सीजन हमने इनहेलेशन में लिया था उसी ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को हम ब्रेक करेंगे और इस एनर्जी को रिलीज कराएंगे। लेकिन होगा क्या, देखिए जो ऑक्सीजन हमने लिया वो क्या करता है, वो फूड पे एक्ट करता है, फूड पे एक्ट करता है। ये कौन सा फूड है, ये बेसिकली ग्लूकोज की बात हो रही है। तो जो ग्लूकोज या जो फूड है उस पे ऑक्सीजन ने एक्ट किया, ठीक, और क्या रिलीज करा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा दिया, वाटर रिलीज करा दिया और एनर्जी रिलीज करा दिया, जिस एनर्जी का हम लोग अपटेक कर लेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरेशन, जो कि ब्रीदिंग का सेकेंड स्टेप है। देखिए वैसे कहा जाता है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें तीन चीजें निकलती हैं। जब फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2, H2O और एनर्जी तीनों चीज निकलती। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में बताइए CO2, H2O और एनर्जी में कौन सा वो प्रोडक्ट है जो वेस्ट है, जिसका हमें कोई यूज नहीं है, तो उसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दोनों ही वेस्ट हैं जिनका ऐसा कोई यूज नहीं है। एनर्जी का यूज होगा क्योंकि हमें अलग अलग वाइटल एक्टिविटीज करनी है, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, जब वेस्ट पूछा जाएगा तब तो CO2 और H2O बोलेंगे, लेकिन जब ये पूछा जाए कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उनमें कौन सा वो प्रोडक्ट है जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो सिर्फ आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यहाँ पे वाटर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वेस्टफुल प्रोडक्ट पूछा जा रहा है तब तो CO2 H2O लिखेंगे, और जब हार्मफुल पूछा जा रहा है तब सिर्फ CO2 का नाम लिखेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर वाटर हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, अगर वाटर हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो गया तो ये कोई हार्म क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर CO2 हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया तो वो एक पॉइजन की तरह काम करेगा और हमारे बॉडी को हार्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेनली ये देखो याद रखना है कि CO2 इज अ वेस्टफुल एज वेल एज अ हार्मफुल प्रोडक्ट। CO2 एंड H2O आर जस्ट वेस्टफुल प्रोडक्ट। चलिए तो यहाँ पे आपने बेसिक अभी ये समझ लिया होगा कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी निकल रही है, और ये एनर्जी कैसे निकल रही है, फूड या ग्लूकोज में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है और एनर्जी निकलती है। और हम ये भी समझ चुके हैं कि ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि मैकेनिकल तो है ही है और इसमें किसी भी तरह का एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, केवल दो स्टेप होगा, इंस्पिरेशन और दूसरा एक्सपिरेशन। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, या कह सकते हैं कि वो कौन सा प्रोसेस है रेस्पिरेशन में जो कि जैसा हमने आपको वही बताया था ना
कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी निकलता है, लेकिन ये सारा का सारा एनर्जी कंज्यूम नहीं हो जाता, कुछ एनर्जी बच जाता है जिनको हम सेल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो अगले लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी प्रोसेस है, वो कौन सा स्टेप है जिसमें एनर्जी हम सेल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, एक टर्म याद रखिएगा क्या, रेस्पिरेशन के बारे में, कि रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो कहीं अगर सेलुलर रेस्पिरेशन दिया हो तो कंफ्यूज ना होइएगा, वो रेस्पिरेशन के लिए ही कह रहा है। अब ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ होती है, सेल्स के अंदर होती है, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों सेम चीज़ें ही हैं।